हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशल टॉपिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम है क्या, क्या काम करता है, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। तो सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए थम्स अप से, थंबनेल सिग्नल से बताइए कि आप ऑडियो वीडियो कंप्लीट आ रही है, मेरी क्लियर आ रही है आवाज। हाँ, तो नर्वस सिस्टम सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। तो हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है और कैसे करके ये काम करता है, ठीक। तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसे समझिएगा, जैसे मैं बोल पा रहा हूं, हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन, सेंस करने वाले ऐसे ऑर्गन को किससे, नर्वस सिस्टम में रखा जाता है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। ये जो नीट वगैरह और सभी आप अपने देख लीजिए किस कंटेंट में, किस तरीके से आपको जितना पढ़ना है, मैंने इसका पूरा बेस डालने की कोशिश की है। तो हम एक एक करके स्लाइड पे काम करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसे बोलते हैं संवेदना। जैसे आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संवेदनाओं का मतलब होता है, कुछ लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे बिल्कुल इसके अंदर सेंस नहीं है। सेंस का मतलब सेंसेशन, संवेदनाएं नहीं है। तो इसका जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जिसे ऑर्गन सिस्टम मस्तिष्क और ब्रेन के आवेगों का क्या है, संचरण करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम की ओर से क्या है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम, इसमें मेन क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, नर्व्स, जो हमारी नस होती है उसे क्या बोलते हैं, नर्व्स। और दूसरा पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं इस पे। पहला क्या है, सेंसेशन, जो संवेदना है। सेंसेशन जहां जहां वर्ड आ रहा है आप समझिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, संवेदनाओं की बात कर रहे हैं। तो जो संवेदना है वो क्या है, सेंस को लाती हैं, ले जाती हैं, किसके माध्यम से, नर्वस सिस्टम बॉडी में क्या है, एक जाल की तरह बिछा होता है। जैसे आपको इस पे डायग्राम में दिखाई दे पा रहा होगा, एक पूरी बॉडी क्या है, नेटवर्क है। ये देख पा रहा है कुछ इस तरीके से, ये क्या है, एक जाल बिछा हुआ, और इसके माध्यम से क्या है, हम पूरी बॉडी में सहनशीलता रख पाते हैं। कहीं भी कट लग जाए, कोई मच्छर भी बैठ जाए तो हम क्या तुरंत बता देते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। किसके माध्यम से, नर्व्स फाइबर के माध्यम से, ठीक। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नर्व सिस्टम बनाते हैं। फाइबर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो ये इस तरीके के न्यूरॉन, जो नर्व सेल्स होती है वो इस तरीके की होती है। एक चीज और बताते हैं, जो नर्व सेल होती है ना, ये रिकवर नहीं होती। आपको याद रखना चाहिए, कोई एग्जाम में आ जाता है कौन सी सेल रिकवर नहीं होती, तो यही नहीं होती। जैसे पैरालाइज हो गई तो हो गई, विकलांग हो गई तो हो गई। 99% क्या है, ये रिकवर नहीं होती। कहीं 1% जाके कोई भी हो जाए अपवाद में तो हो जाती है, वैसे नहीं होती। इसको जो सबसे खतरनाक जो वायरस होता है, रेबीज नाम का, नाम सुना है, रेबीज वायरस। जैसे डॉग, जंगली जानवर जो होते हैं वो कभी काट लेते हैं तो आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो वैक्सीन लगवाने। तो उससे क्या है, वो इसलिए जाते हैं कहीं रेबीज वायरस इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर रेबीज इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, तब हमारी बॉडी में क्या है, बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होता है उसे खाने वाला वायरस बॉडी में एंट्री कर गया। वो वायरस इतना खतरनाक होता है वो बॉडी को छोड़ता नहीं है। पहले कहता है बॉडी खत्म करेगा, उसके बाद में वो खुद खत्म होता है। इसलिए वो बहुत खतरनाक होता है। इससे ही पहले उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी हॉस्पिटल या कहीं भी जाके वैक्सीन ले लेते हैं। सोचने वाली बात है, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, आप सोचिएगा जब वैक्सीन नहीं बनी होगी रेबीज की तो लोग क्या समझते होंगे, बस ऊपर से बुलावा आ गया चला गया। तो साइंस तथ्यों को क्या है, उजागर करती है। वो मनुष्य को क्या है, एक जीवन, अच्छा जीवन देने के लिए प्रेरणा देती है, और उसे प्रेरणा के साथ
कुल मिला के प्रैक्टिकल ही काम करती है उस पर। हम बात करते हैं अगला जो नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है। ये तो हमारी कहानियां हो गई, उस पर बात कर लेते हैं। ये है नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के एक्सिस पे ब्रेन पाया जाता है, कहाँ, एक्सिस पार्ट पे स्थित होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोलते हैं। आगे जाके हम इस पे बात करेंगे सीएनएस कैसे काम करता है, उसके क्या क्या रोल होते हैं। हम्म इसमें जो फाइबर्स होते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से क्या है, बहुत सारे फाइबर्स निकले होते हैं, और बॉडी में क्या है, संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं। ये निकलते हैं जो शरीर में फैली होती हैं, इसे क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बनाती हैं। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार के नर्वस, जो नर्व जाल होता है, जाल सा पाया जाता है जो ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड, किसका, स्पाइनल कॉर्ड के संबंध नहीं होता है, इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो 3 प्रकार के क्या है, नर्वस सिस्टम बॉडी में काम कर रहा है। पहले नर्वस सिस्टम का नाम क्या है, सीएनएस, इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर आ जाता है पीएनएस, इसमें इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है, सैनियल्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पाइनल फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगला आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो इस तरीके से 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम सीएनएस पे। किस पे, सीएनएस क्या होता है। जो सीएनएस होता है, जो सीएनएस होता है, इसमें क्या है, पहले नंबर ब्रेन पे बात कर लें। तो जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, फुल बॉडी को, सेल्फ नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल करता है, या सेंट्रल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, सेंट्रल में। यह स्क्यूल के ब्रेन के गैनम में सुरक्षित रहता है। इसमें अंदर ये स्क्यूल है और इसके अंदर पाया जाता है। टिश्यूज, न्यूरॉन्स एंड न्यूगोलिया सेल्स का बना होता है। इसका जो टोटल वेट होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। अब जो सीएनएस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इससे हमें नाम रखना, याद रखना चाहिए कि ब्रेन, सीएनएस कितने पार्ट से मिलके बना होता है, 3 पार्ट से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेंसेप्लॉन बोलते हैं और मिड ब्रेन को मीसेंसेप्लॉन बोलते हैं, और हिंड ब्रेन को, जो होता है हिंड ब्रेन, उसे बोलते हैं रोमेंसेप्लॉन। इस तरीके से इसके दूसरे नाम होते हैं। तो फोर ब्रेन पे हम बात कर लें। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोसेंसेप्लॉन होता है। इसमें क्या होता है, ये ब्रेन का अगला पार्ट होता है, अगला हिस्सा। ये वाला पार्ट क्या है, फोर ब्रेन, ये वाला जो आपको येलो कलर में देख पा रहे हैं, ये ब्रेन का अगला पार्ट होता है। ये 2 पार्ट्स, सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस का बना होता है। इसमें क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं का केंद्र बोलते हैं हम इसे। कैसे, जैसे इसके फंक्शन की बात करें हम, ये वाला पार्ट क्या है, सेरेब्रम, ये है सेरेब्रम, और ये होता है हाइपोथैलेमस। इन दोनों की ही बात कर लेते हैं, किसमें, ये सीएनएस में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन में सेरेब्रम का सबसे अधिक विकसित होता है। ह्यूमन का सेरेब्रम सबसे अधिक विकसित होता है। ये ज़्यादा पार्ट भी काफ़ी बड़ा होता है, और इसलिए ये काफ़ी विकसित होता है। ये कुल पार्ट का क्या है, 2/3 पार्ट बनाता है। इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्या, फोल्ड पाई जाती है, जो इस तरीके से, ये क्या है, इस तरीके से फोल्ड पाई जाती है।
इन बलैनों को क्या है, गैरी कहते हैं। हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के हेमिस्फीयर का डोर्सल एंड लेटरल पार्ट्स हाइपोथैलेमस कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद जो फंक्शन ऑफ फोरब्रेन की बात करें, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये अल्फैक्टरी लूप्स या वर्ग की गंध उज्जीवन में ग्रेड करना होता है इसका काम। फोरब्रेन के अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसमें फंक्शन में क्या होती है, जैसे इसमें क्या है, चेतना, बुद्धि, तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सोचना, समझना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब क्या है, फोरब्रेन के फंक्शन है। हंसना, रोना, ऐच्छिक गतिविधियां हो गई, ये सब क्या है, फोरब्रेन के फंक्शन है। इच्छा शक्ति, स्मरण मतलब याद रखना, याद करना, हंसना, रोना, गतिविधियों में क्या पाई जाती हैं, ये सारी किसकी है, सेरेब्रम की। इसके स्पेसिफिक पार्ट डिफरेंट होते हैं, जैसे रिसेप्टर ऑर्गन से संबंधित रहते हैं, जैसे दृष्टि क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं, विजुअल सेंट्रल। अल्फैक्टरी सेंटर जैसे क्या है, घृणा केंद्र, या फिर स्पीच सेंटर, इसे बोलते हैं वाणी केंद्र। तो ये इसके पार्ट होते हैं। जैसे इसके फंक्शन, अगले फंक्शन की बात करें, डायनसेप्लॉन। डायनसेप्लॉन का होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो सेंट्रल पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, डायनसेप्लॉन। इसका काम क्या है, ताप, शीत अथवा दर्द का ज्ञान कराता है। कौन, डाइसेप्लॉन। तो कभी भी दर्द हो तो महसूस कौन करा रहा है, डाइसेप्लॉन। हंस रहे हो, रो रहे हो, बुद्धि क्या जो सोच रहे हो, इच्छा शक्ति जागरूक हो रही है, फीलिंग आ रही है, वो कहाँ आ रही है, सेरेब्रम में। यहाँ दिल फिल में कोई फीलिंग नहीं आती, ये सब अफवाह है। अगली बात करते हैं हम, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ये जैसे भूख, इसका काम क्या है, भूख लगना। ज्यादातर ये इंटरनल काम कर रहा है, प्यास, थकावट, नींद, ताप, ये सब काम किसके हो रहा है, हाइपोथैलेमस के। भावनात्मक क्रिया, घृणा, प्यास, तृप्ति, क्रोध, ये सब कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। यह बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, अनैच्छिक कार्यों को भी कंट्रोल रखता है। इसके साथ ही ये कुछ न्यूरो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, जो ब्रेन में कुछ हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनका भी सिक्रेशन करता है। जैसे कौन सा होता है, रील देखे जा रहे हो, बड़े मजे आ रहे हैं, पता चलता है कितना टाइम हो गया रील देखते देखते, तो क्या है, डोपासिन नाम का हार्मोन रिलीज हो रहा है ब्रेन से। तो ये डिफरेंट टाइप, ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ऑप्टिक नर्व ये होती है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये सेरेब्रम हो गया, ठीक है। ये पीनल ग्लैंड हो गई, ये पीनल ग्लैंड, इसे डेड ग्लैंड भी बोलते हैं। आगे जब बात करेंगे, एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम मैंने पूरा पढ़ाया है, उसमें ग्लैंडों को जाके देख लीजिए एक बार वीडियो को। कौन सा पैसा जा रहा है, एक बार सब्सक्राइब करना है बस और देख लो वीडियो। आगे हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पे बात करना है, मिड ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, मेसेनसेप्लॉन। इसमें आता है सेरेब्रल। जो सेरेब्रल है, इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, नर्व फाइबर्स के बने मोटे पथ के रूप में होता है, जो क्या कर रहा है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स ब्रेन का टोटल पार्ट्स का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। यहां से नीचे क्या निकली होती है, स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ये ग्रीन वाले पार्ट की, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है, मिड ब्रेन। अगला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया या क्रूरा सेरेबरी। इसमें क्या है, मैमल्स में यह मिड ब्रेन के डोर्सल सरफेस पर 4 गोल उभराकार के रूप में पाया जाता है।
जिसे क्या है ऑप्टिक लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लूप। अगला फंक्शन क्या है? मिड ब्रेन। अब हाँ आ गए इसी में, इसके जो फंक्शन है मिड ब्रेन के, उसका क्या है? दृष्टि, श्रवण, सुनना और उज्जीवन ग्रेड करना, ये सब किसका काम है? मिड ब्रेन का। लास्ट इसका आ जाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को ही दूसरा नाम क्या होता है? इसे हिंड ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? रोबिन सेप्लॉन। इसका जो हिंड ब्रेन है वो कहाँ है? यहाँ पे होता है लास्ट में जाके। ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और ये हो गया फोर ब्रेन। जो हिंड ब्रेन होता है वो यहाँ होता है, बिल्कुल पीछे जाके यहाँ पे, और यहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। यह ब्रेन का पिछला भाग है जो फॉलोइंग 3 पार्ट्स का बना होता है। सेरेबिलम या माइलिन सेप्लॉन, दूसरा पॉन्स बेरोइली स्पाइनल कॉर्ड, एंड अगला क्या आ जाता है इसका? मेड्यूला ऑब्लोगेटा या मेटिनोसेप्लॉन्स। इसे ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है। आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये क्या निकल के आ रही है? ये स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ रही है। ये क्या है? सेरेबिलम है। इस तरीके से इसके पार्ट्स होते हैं। ये ब्रेन का सबसे पिछला पार्ट्स है जिसमें ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। यह स्क्यूल जो खोपड़ी होती है उसका क्रेनियम से फॉर्मेंस ऑफ मोनेट्रो छिद्र द्वारा मोनेरो छिद्र द्वारा क्या है? बाहर निकलकर स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सीएनएस ही चल रहा है अभी। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हिंड ब्रेन का जो रोम्बिन सेप्लॉन होता है, इसमें जो फंक्शन है इसका सेरेबिलम। सेरेबिलम का काम कहाँ है? सेरेबिलम कहाँ होता है? ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये क्या होता है? सेरेबिलम। और ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो इसका काम क्या है? मसल्स के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो उसका सिकुड़ना और खुलना, इसको क्या है? क्रियाओं को कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ जो पॉन्स होता है वेरोइली, उसका काम क्या है? पेशियों की गति को कंट्रोल करना। जैसे हैंड को अप डाउन कर रहे हैं हम, तो उसे क्या है? कंट्रोल करता है। मेडुला का फंक्शन देखेंगे हम, तो मेडुला क्या काम करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा, यह मुख्य वाइटल सेंटर होता है। यह क्या है? जो रेस्पिरेशन रेट होती है, हार्ट बीट होती है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसके जो प्रोडक्शंस ब्लड वेसल्स के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे उल्टी, वोमिटिंग का जो फूड निगलने को कंट्रोल रखता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं का भी केंद्र होता है। ठीक, देखिए ये होता है मेड्यूला, ये वाला पार्ट, और ये होता है पॉन्स, तो ये वाला पॉन्स होता है, ये होता है ब्रेन स्टेम। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सीएनएस कितने पार्ट से डिवाइड था। सीएनएस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड था। 3 टाइप का होता है। जो फोर ब्रेन होता है उसमें क्या आता है? सेरेब्रम, जिसे थैलमस बोलते हैं, और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में क्या आता है? सेरेब्रल और कॉर्पोरा। और जो हिंड ब्रेन होता है उसमें आता है मेड्यूला। इसमें क्या आता है? मेड्यूला, पॉन्स और सेरेविलम। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात क्या है? इसे बोलते हैं सेरेविलम और इसे बोलते हैं सेरेब्रम। अब बात करते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स आती हैं। क्या आती हैं इसके अंतर्गत? स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली वेन्स या नस आती हैं, नर्व्स आती हैं। जैसे इसमें क्या है? सेंसरी नर्व्स। पहला क्या है? सेंसरी नर्व्स। ये नर्व्स को उज्जीवन, जो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको, उज्जीवन को क्या है? शरीर के विभिन्न पार्ट्स में लेकर
ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती हैं। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ये नर्व्स को उज्जीपनों को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इस तरीके से आगे बनी होती है, बताएंगे कितनी पेयर होते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये बटरफ्लाई टाइप दिख रहा है। यहाँ से देखिए ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। तो जैसे ही सेंस करके ये क्या है, जो आग जल रही है उसे क्या है, इसने सेंस किया, रिसेप्ट किया, और ये कहाँ पहुंची, सेंसरी नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दिया। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, नर्व्स निकली हुई हैं, और मोटर न्यूरॉन्स ने उसे क्या है, तुरंत रिफ्लेक्ट किया और तुरंत उसे हटा दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो रही होती है, रिएक्शन हो रही होती है। मिक्स ग्लैंड क्या कर सॉरी मिक्स नर्व क्या करती है, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जिसके संवेदी एवं सेंसरी एंड मोटर दोनों टाइप के नर्व्स क्या है, सिस्टम फाइबर्स पाए जाते हैं। इन्हें क्या है, मिक्स नर्व कहते हैं। मिक्स नर्व कौन सी है, जिसमें मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों ही पाई जा रही हैं, उसे क्या बोल रहे हैं, वो मिक्सड नर्व। पेरिफेरल नर्व में अगर इसकी जो ह्यूमन पीएनएस होता है में फॉलोइंग नर्व्स आती हैं, जैसे क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। पीएनएस में क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 पेयर, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, 31 पेयर। ये याद रखने वाली पार्ट्स हैं। अब इसमें देखें हम तो इसमें कई पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे क्रैनियल नर्व्स की बात करें तो ये क्रैनियल नर्व्स में जिसमें अल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 31 पेयर। तो इसमें जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं उसमें क्या है, तो ऊपर जो सर्वाइकल नर्व्स हैं इसे क्या है, C1 से अब आप देख पा रहे होंगे इसे, जो स्पाइनल नर्व्स हैं इसमें देखिएगा, सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं, C1 से C8 तक। इस तरीके से C1 C2 C3 C4 C5 इस तरीके से ये पाई जाती हैं। इसके बाद क्या आ जाती हैं, थोरेसिक नर्व्स आ जाती हैं। थोरेसिक नर्व को क्या बोलते हैं, T1 से T12। कभी भी जब MRI वगैरह हो, MRI हो, CT हो, CT, तो इसमें देखना वो इस तरीके से देगा, T1 T2 या फिर C1 C5 है। तो यही है, C का मतलब क्या है यहाँ पे, सर्वाइकल नर्व्स, और T का मतलब क्या है, थोरेसिक नर्व्स। अगला आ जाता है यहाँ पे लैम्बर नर्व्स, ये क्या होती है, L1 से L6 तक। फिर आ जाता है इसमें सैक्रल नर्व्स, ये होता है S1 से S6 तक, ठीक। कॉक्रिजियल आ जाती है नर्व्स, वो क्या होती है, C0। तो इस तरीके से टोटल नर्व्स कितनी, 31 पेयर्स पाई जाती हैं। तो ये हो गया स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें हम तो यह नर्वस सिस्टम का वह पार्ट है जो बॉडी के
इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, वेसल्स, लंग्स, स्टोमक, यूटेरस, यूरिनरी ब्लीडर्स और समस्त प्रकार के स्वेवी ग्लैंड, एक्स्ट्रा ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जो ग्लैंड होती हैं जैसे डाइजेस्टिव जूस, एंडोक्राइन हार्मोन्स के कार्य में क्या है, एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है। इस टाइप के सभी कार्य इनवॉलेंट्री होते हैं एंड इसके जो संबंधित ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, सेल्फ वर्क करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, स्टोमक हो गया, लिवर हो गया है, स्मॉल इंटेस्टिन हो गई, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है जो किस पे, किडनी पे लगी हुई है। डिफरेंट टाइप के ग्लैंड पाई जा रही हैं, लंग्स, हार्ट्स वगैरह। तो ये इस तरीके से इसमें पीएनएस काम कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेंगू ने 1921 के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहले से जो पार्ट था उसका नाम रखा उन्होंने, पहला पार्ट था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसे क्या है, थोड़ा कोलिम्बर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह सिस्टम थोरेसिक एंड लेमर रीजन के नर्वस ब्रांचेस से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, लेमर रीजन नर्व ब्रांचेस से मिलकर बना होता है। ये रेमस कम्युनिकेशंस के द्वारा, जो उसका कम्युनिकेशन होता है आपस का, के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से जुड़े रहते हैं। इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्ट करना, स्किन हेयर का खड़ा होना, जिसे कॉमन भाषा में बोलते हैं रोंगटे का खड़ा होना, आई की जो पुतली होती हैं उनका फैलना, जैसे लाइट में आई हम जाते हैं तो पुतलियां क्या होती हैं, फैल जाती हैं, नहीं, कम हो जाती हैं, और जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं पुतलियां फैल जाती हैं। जो रेस्पिरेटरी रेट की तीव्रता होना, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, भय, पीड़ा और क्रोध, ये सारे फंक्शन किसके हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके लिए क्या है, कैनियोस्केरल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह सिस्टम कैनियोस्केरल सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड से सैक्रल रीजन की नर्वस ब्रांचेस का बना होता है। इसके जो फंक्शन की बात करें हम तो फंक्शन में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के विषय में सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्शल हॉल। मार्शल हॉल ने बताया, जैसे ये कोई चीज है, इसे क्या है, रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे हम इस पे बात कर लेते हैं। जैसे वेस्ट एंड टायलर्स, इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है, एक्शन होती है, उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्स एक्शन में अनैच्छिक, बिना सोचे समझे अचानक होती हैं। क्या होती हैं, बिना सोचे समझे अचानक। यह ऑर्गन स्टिम्युलेशन के कारण होती हैं। अचानक तेज रोशनी से आंखों की पुतली में क्या है, अचानक सिकुड़ना, उबासी आना, श्वास नली में भोजन फंसने के जो कड़ फंस जाता है उस पर तुरंत क्या है, खांसना, या फिर घर गांव कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, धसा लग गया है, खांसना, छींकना, शरीर के किसी भी पार्ट में आकाश में क्या सुई चुभ जाए तो क्या है, बॉडी तुरंत उछल जाती है, उस पार्ट को तुरंत हटा लेना, ये सब क्या हो रही है, रिफ्लेक्स, पार्ट्स को तुरंत वहां से हटा लेना या उछल जाना। रिफ्लेक्स एक्शन में सोमैटिक या रेखित मसल्स ग्लैंड से संबंधित होती हैं। इस क्रिया में कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होती है। ठीक, रिफ्लेक्स आर्च की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन को लेकर जो
हाँ, रिफ्लेक्स आर्च की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन को लेकर इफेक्टर्स ऑर्गन तक पूरे मार्ग में रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्स आर्च में क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन वंशानुगत होते हैं। ये क्रियाएं निश्चित जन्म से होती हैं। ये क्या होती हैं, जन्म से ही उस व्यक्ति में आ जाती हैं। जीवन में प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति इसके अंतर्गत आती है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल, मौसमी प्रजनन करना, घोंसला बनाना। कभी पक्षी कोई किसी को घोंसला बनाना सिखाता नहीं, जन्मजात है, तो इससे क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। पक्षियों का प्रवेशन कर जाना, प्रवेशन का मतलब होता है माइग्रेशन। किसी दिन इस पे एक वीडियो बनाएंगे, माइग्रेशन पर पक्षी कैसे कर जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसी दूसरे इलाका की चिड़िया आपको दिखाई दे जाए, या फिर कुछ ऐसे पक्षी जानवर आपको दिखाई दे जाते हैं जो कभी देखे ही नहीं हो, तो वो क्या है, कहीं से माइग्रेशन करके हमारी इन्वायरमेंट में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो वो क्या है, कभी टेम्परेचर, कभी डिफरेंट चीज़ों की वजह से माइग्रेट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इस पर, अगली एक वीडियो बनाएंगे। क्रिया जंतु के बिना पूर्व अनुभव के स्वयं ही करने लगते हैं। ठीक, कंडीशनल रिफ्लेक्शंस में क्या होता है, इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन में एनिमल प्रशिक्षण द्वारा होने वाली जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल। जैसे कुत्ते को भोजन दिखाकर क्या है, उसे लार आ जाती थी, लार का टपकना, ये क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस सामान्य। किंतु प्रशिक्षण देने पर बिना भोजन देखे ही जो प्रतिक्रिया होने लगती थी, तब यह क्रिया क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्शन कहलाती थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ये था, इन्होंने नहीं है इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो सीटेट वगैरह में बहुत अच्छे भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसके सीडीपी में। अब इनके बेसिक टर्म की बात कर लेते हैं ब्रेन की। ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे पहला पार्ट्स की बात करें, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है, सोचने समझने सीखने का केंद्र है। ये ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, जैसे हंसना, रोना, भावनाएं। भावनाएं मतलब फीलिंग। अब ध्यान रखना, फीलिंग कहां से आती है, सेरेब्रम से आती है। और सेरेब्रम कहां था, सेरेब्रम कहां था, ये क्या है, सेरेब्रम। तो फीलिंग कहां से आती है, यहां से आती है। ध्यान रखना, कभी भी अगर फीलिंग आए तो यहां हाथ रख के नहीं, यहां हाथ रख के सोचना। तो ये होता है फीलिंग पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है, हंसना, रोना, भावनाएं, तंत्रिका तंत्र का शेष पार्ट को कंट्रोल करना हुआ। अग्र मस्तिष्क का जो अल्फैक्टरी लूब होता है उसमें गंध का ज्ञान करना। डाइनसेप्लॉन की बात करें तो इसमें क्या है, नींद, जनन क्रियाएं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस बता चुके हैं, जैसे क्या है, ये ज्यादातर इंटरनल चीजों पे काम करता है, जैसे भूख, प्यास, ताप कंट्रोल करना, स्वतः नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। सेरेबीलम क्या कर रहा है, कंकाली स्केलेटल मसल्स को कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन में क्या है, समावस्था कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा था, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र था, श्वसन, हार्ट बीटिंग, एलिमेंट्री कैनाल्स एंड, और क्या कर रहा था ये, पेरिसेटिक मूवमेंट्स, डाइजेस्ट ईटीसी पर कंट्रोल करना। और क्या कर रहा है, ब्रेन फ्रॉम द रिलेटेड डिसीज, ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिसीज भी हो रही। कोमा क्या होता है, कोमा सुना ही होगा कुछ लोगों ने कि ये पर्सन कोमा में चला गया। कोमा का मतलब क्या होता है कि मनुष्य बेहोश हो जाए या बेहोशी हालत में चला जाए, किसी भी प्रकार का क्या ना करे, वो उज्जीवन ना करे या स्टिम्युलेशन ना करे, कोई रिएक्शन ना करे, ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, कोमा। इंसेफेलिटिस क्या होती है, वायरस इन्फेक्शन से ब्रेन में सूजन होने से बेहोशी हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, इंसेफेलिटिस। मेनिटेलिटिस क्या होती है, मेनिनेलिटिस, इसमें क्या होता है, जो ब्रेन वायरस होता है, बैक्टीरिया फंजाई इन्फेक्शन से ब्रेन में मेमोरी, जो ब्रेन की मेमोरी होती है उसमें क्या स्वेलिंग आने से
ज्वार फीवर, मतलब फीवर, कमर दर्द और लकवा जैसी चीजें हो जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मेनिनीटी। नमा क्या है? मिर्गी। एपिलाइपेसी, इसमें क्या होता है? पेशियों में झटके की गति होने लगती है एंड माउथ में झाग निकलना। सेरेब्रल पोइली, मांसपेशियों का सामान्य बिगड़ जाने पर ये क्या है? रोगी लकवा मार जाता है तथा इसमें क्या है? रोगी बोल नहीं पाता है सेरेब्रल पोइसी में। अगला कॉन्क्यूशन में क्या होता है? ब्रेन के भारी आघात से, जो भार की चोट लग जाए, चोट लगने से बेहोश हो जाता है। कभी कभी स्मरण शक्ति क्या है? लॉस हो जाती है, उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो क्या है? खत्म हो जाती है। इससे क्या बोलते हैं? एमनेसिया भी कहते हैं इसे। अगला आता है हेडेक। इसमें नर्वस सिस्टम का सामान्य रोग होता है हेडेक। हेडेक को हेडेक समझ सकते हैं, टेंशन। तो इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम की बेसिक चीजों को हमने पढ़ा। ये आपके लिए नेट, बीएससी और बेसिक एग्जाम, जितने भी बायोलॉजिकल एग्जाम है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से और अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा, जिससे कि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। तो इस तरीके से हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा। अब आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी जो अंदर से क्या है? सोच पा रही है। अंदर से जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन वर्क कर पा रहा है। सेंसरी ऑर्गन, अच्छा ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? सबसे बड़े सेंसरी ऑर्गन का नाम क्या है? स्किन। सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नाक, कान, आंख और टंग। और क्या होती है? स्किन। ये सारे सेंसरी ऑर्गन ब्रेन हेड में पाए जाते हैं और स्किन पूरी बॉडी पे होती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी सेंस करती है। इन्हीं सारी चीजों से चेक कर पाते हो, आंख से देख पा रहे हो, विजुअल कर पा रहे हो, कान से सुन पा रहे हो, नाक से सूंघ पा रहे हो, टंग से टेस्ट कर पा रहे हो, और हाथ से जो स्किन है उससे क्या है? फील कर पा रहे हो। तो यही तो सेंसरी ऑर्गन है। और ये किसके द्वारा कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। और कहाँ कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और तैयारी करते रहें। ठीक, और जुड़े रहें। थैंक यू।